ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। आज बाबा ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ के 2 आधार बताए हैं, जो दोनों बच्चों को गिफ्ट के रूप में भी प्राप्त है, पर जो जितना उस गिफ्ट को यूज करेगा उतना उसका पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो जाएगा। गिफ्ट मिला सबको एक जैसा, पर यूज करने में नंबरवार होते हैं। 2 गिफ्ट का नाम लिया आज बाबा ने। कौन से होंगे 2 गिफ्ट? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। ये 2 गिफ्ट बाबा कहते हर ब्राह्मण बच्चे को एक जैसे मिले, और ये दोनों रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और इन दोनों को संकल्प बोल कर्म में जो जितना यूज करता है उस आधार पर उसके नंबर बनते। तो संगम युगी पुरुषार्थ का आधार, उसमें नंबर आगे पीछे लेने का आधार, ये 2 गिफ्ट है, दिव्य बुद्धि, रूहानी दृष्टि। तो बाबा ने बताया ये दोनों क्या क्या काम करते हैं। दिव्य बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। रूहानी दृष्टि वृत्ति और कृति को इफेक्ट करती है, क्योंकि पहले दृष्टि काम करती है देखना, उससे फिर वृत्ति बनती है। वृत्ति होता है डीप, बहुत डीप, जो एटीट्यूड बन जाए, जो रिपीटिशन के बाद हमारी एक सोच बन जाती है, थॉट पैटर्न बन जाता है, स्टैंडर्ड बन जाता है विचारों का, उसको वृत्ति कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। जो अंदर रिकॉर्ड हो के हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम फर्म हो जाते हैं, वो वृत्ति है। उसका आधार होता है दृष्टि। तो रूहानी दृष्टि के आधार पर हमारी वृत्ति और कृति बनती है। जाने अनजाने हमारी वृत्ति हमारे कर्मों को लीड किया करती है। तो कर्म बहुत सारे हम बोल देते करना नहीं चाहते थे, हो गया, क्योंकि उसको वो अनजानी वाली जो हमें कई बार रीड करनी भी नहीं आती है, वो वृत्ति उन कर्मों को लीड कर रही होती है। जो लंबे काल के चिंतन से हमने अपनी ही वृत्ति बनाई है, वो हमारे कर्मों को प्रेशर करती है, पुश करती है। बहुत बार उस पर अपना जोर नहीं चलता। कॉन्शियस माइंड का अपना जोर माना, कॉन्शियसली आज वो बात हम नहीं ठीक समझते, नहीं करना चाहते, परंतु वृत्ति के अंदर है तो वो हो जाएगी। जिसको हम कहते करना नहीं चाहते पर रह नहीं सकते कि ये बिना हो जाता है, क्योंकि लंबे काल से दृष्टि के आधार पर वृत्ति बनाई, वृत्ति से कृति इफेक्ट होती है। इसलिए बाबा ने इसको आधार बताया। रूहानी दृष्टि वृत्ति और कृति बनाती है, और जो दिव्य दृष्टि है, दिव्य बुद्धि, ये निर्णय लेने का काम करती है। तो दिव्य बुद्धि के आधार पर संबंध, संपर्क, बोल और कर्म के
निर्णय लिए जाते हैं। तो अगर बुद्धि दिव्य है और दिव्य के आधार पर निर्णय लिए गए तो बाबा ने कहा बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। तो अब इन दोनों गिफ्ट को हम सब ने चेक करना है कि जब से ब्राह्मण बने कैसा यूज़ किया है। जैसा यूज़ किया है वैसा ही मेरा स्टैंडर्ड बन रहा है, वैसा ही मेरा भविष्य बनने वाला है। सारे पद का आधार भी उसी पर होगा। तो हम न सर्कमस्टांसेस देखें न भाग्य देखें, लेकिन उसके अंदर का सीड देखें। सीड है मेरी अपनी ही दृष्टि, मेरी अपनी ही बुद्धि, दिव्य बुद्धि और दृष्टि। दृष्टि के लिए बाबा ने ब्राह्मण बनते ही आत्मा का पाठ पढ़ाया था कि दृष्टि में क्या रखो। बहुत कुछ बताया हुआ कि तुम्हारी रूहानी दृष्टि चाहिए, जिसको देखो आत्मा देखो, भाई देखो, फरिश्ता देखो, मूल वतन वासी देखो, पूज्य देवता देखो, जिसको भी देखो कल्याण की नज़र से देखो, शुभ भावना से देखो। देखने की बहुत सारी बाबा ने हमें ट्रेनिंग दी हुई है। कैसे देखो, बीती को बीती करके देखो, उसके वर्तमान पार्ट से प्रभावित नहीं हो, या उसका अनादि रूप देखो या उसका आदि रूप देखो। ये देह रूपी पिंजड़ा न देखो, उसके अंदर आत्मा मणि देखो। देखो बाबा ने कहा हुआ सांप देखेंगे जहर चढ़ेगा, मणि देखेंगे तो मणि का मतलब है रिचनेस, तो आत्मा गुण शक्तियों से भरती जाएगी। तो दृष्टि के लिए भी बाबा की शिक्षाएं मिली हुई हैं, दिव्य बुद्धि के लिए भी बाबा की शिक्षाएं मिली हुई हैं। कोई भी बात सामने आती है फटाक निर्णय नहीं लेना, रुको, तोलो, ज्ञान से रिलेट करो, ईश्वरीय मर्यादाओं से रिलेट करो। फिर कई बार बाबा कहते हैं वेरीफाई कराओ, बाप से पूछ कर करो। तो ये सारा दिव्य बुद्धि का यथार्थ प्रयोग है। बहुत कुछ बाबा ने निर्णय के लिए बताया हुआ है। बच्चों की शादी करनी है तो धन कमाना है, तो धन खर्च करना है, तो डिसिप्लिन्स बताए हुए हैं ना, वो सारे दिव्य बुद्धि द्वारा निर्णय लेने के लिए बुद्धि को फ्यूल मिला हुआ, उस खुराक को, उस खजाने को यूज़ करते हुए फिर हमने बुद्धि का प्रयोग करना है। सद्ज्ञान प्रयोग नहीं किया, अज्ञान साथ यूज़ किया, तो बुद्धि अज्ञान में होके अज्ञान वाले निर्णय लेगी तो रिजल्ट भी वैसे आएंगे। बहुत बार रिजल्ट स्वीकार न होने पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होती है। कारण है मेरी अपनी बुद्धि, मेरी अपनी दृष्टि, मेरी अपनी वृत्ति, मेरे अपने बोल कर्म संबंध संपर्क, जहाँ मैंने जैसा अपनी बुद्धि और दृष्टि को यूज़ किया। तो हमें बहुत कॉन्शियसली, बहुत सावधानी से इन दोनों हथियारों को, दोनों गिफ्ट्स को बहुत प्रॉपरली यूज़ करना है। परंतु ध्यान रहे, प्रॉपर यूज़ के लिए हमें बार बार रुकना पड़ता है, बार बार रिव्यू करना होता है, बार बार अंदर झांकना होता है कि ठीक तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि पुराने अस्त्र शस्त्रों की आदत पड़ी हुई है। पुरानी अज्ञान में बुद्धि, दैहिक दृष्टि, वो अपने आप चल पड़ती है, लेकिन उसको फिर रोक करके रिप्लेस करना होता है। इसलिए बहुत बार हम बात करते हैं, काम कम करो, ठीक करो, सोचो, रुको। स्पीडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रेक ठीक लगे, ताकि विकर्म करने से अच्छा है ना करें। गलत हो जाने से उसको फिर से ठीक करना, डिलीट करना कई बार असंभव हो जाता है। इसलिए
पहले से ही सोच समझ के दिव्य बुद्धि प्रयोग करके, रूहानी दृष्टि का प्रयोग ठीक करके फिर हम आगे बढ़ें, ताकि जो बाबा ने आज टाइटल दिया वो हम ले सकें। टाइटल कौन सा मिला? श्रेष्ठ पुरुषार्थी। उसका आधार है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। तो दृष्टि तो सारा टाइम खुली पड़ी है, दरवाजे खुले हुए हैं, पर इस खुले हुए दरवाजे पर भी बहुत बड़ा पहरेदार रखना पड़ेगा, क्योंकि खुला दरवाज़ा खतरा होता है कब भी। और जब सारा टाइम खुली पड़ी है ये तो, और हमको तो योग भी आंखें खोल के लगाना है। तो इस दृष्टि पर हमें अटेंशन का पहरा रखना है कि दृष्टि रूहानी रहे, दृष्टि आत्मिक रहे, दृष्टि ज्ञानमय रहे। कलयुग को देखते सतयुग दिखे, दुनिया को देखते घर दिखे, संबंधों को देखते आत्मा भाई दिखे, बाकी सब देखते बाप दिखे। यहाँ शरीरों के सारे सुविधाओं का, लग्जरीज का रूप देखते विनाश दिखे। नाशवान मिट्टी के शरीर मिट्टी में मिल रहे हैं, तो ठीक दृष्टि काम करे तो हमारे संकल्प बोल कर्म सब एप्रोप्रिएट हो जाएं। आज बाबा ने कहा मैंने गिफ्ट एक जैसा दिया है, लेकिन जो बच्चे इन गिफ्ट्स को संकल्प बोल कर्म में जिस तरह से यूज़ करते हैं उतना उनके नंबर बनते हैं। तो ये फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का, आधार है, संगम युग का आधार है ये दो चीज़ें। तो पुरुषार्थ हमारा कॉम्पैक्ट हो सकता है, सार रूप हो सकता है, अगर लंबी चौड़ी बातों में जाने के बजाय हम यही याद रखें, सारा दिन गाना गाते रहें, दृष्टि में रूहानियत रखनी है, देखना है मगर बहुत संभाल से। हमें बुद्धि का प्रयोग करना, निर्णय लेना, लेकिन बहुत संभाल से, जल्दबाजी नहीं चाहिए उसमें, और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं चाहिए। जहाँ न समझ सके वेरीफाई करा लो, लेकिन ठीक होना चाहिए, संभाल संभाल के होना चाहिए, क्योंकि ये संगम युग का भी अंत चल रहा है। अब की हुई गलतियों को फिर डिलीट करने का भी कोई और चांस मिलने वाला नहीं है। अब चांस ख़त्म होते हैं, इसलिए अंतिम दौर में हमें हर कर्म, हर सोच, दृष्टि बहुत संभाल के यूज़ करनी है। उसके लिए हमारे ये स्वमान हमको हेल्प करते रहते हैं। जैसे बार बार आज रिमाइंडर हम अपने को देते रहेंगे, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मेरे पास दिव्य बुद्धि का, रूहानी दृष्टि का, भगवान का दिया हुआ अनमोल गिफ्ट है। मैंने इसी के प्रयोग से देखना और निर्णय करना। इन गिफ्ट्स के बिना मैंने ये वाले काम नहीं करने। किसको बढ़िया सा चश्मा गिफ्ट में मिले, फिर भी वो चश्मे के बिना ऐसे धुंधला सा देख के काम करता रहे, कहेंगे किस काम का है, तो यूज़ करो ना। साधन मिला, ये गिफ्ट हमको मिले हैं तो यूज़ करें, ताकि हम रिज़ल्ट निकाल सके। बेस्ट, श्रेष्ठ पुरुषार्थी यानी टॉप करने वाले, तो वो रिज़ल्ट हम निकाल सकेंगे जब ये टूल्स हम बाबा के दिए हुए उपहार विशेष तौर पर यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है?